तो जब भी हम प्रोसेसिंग के बारे में बात करते हैं, हाँ हमेशा इंटेल वर्सेस AMD के बारे में बात करते हैं, राइट। इंटेल का i7, i9 या फिर इंटेल का Xeon प्रोसेसर या फिर AMD का Ryzen सीरीज़ हो गया या AMD का Threadripper हो गया। बट यू नो व्हाट, आई रियली फील कुछ सालों में ये जो कन्वर्सेशन है ये इनवैलिड होने वाली है। हाउ? लेट्स फाइंड आउट। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि यार ये जो PC के प्रोसेसर बनाने वाली कंपनीज़ है ना, इसमें सिर्फ इंटेल और AMD ही क्यों लीडर्स हैं? क्या किसी और कंपनी में ऐसी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो ऐसे प्रोसेसर्स बना सके जो इनको कम्पीट कर सके, इनफैक्ट इनको रिप्लेस कर सके? आंसर इज़ येस। ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो अगर प्रोसेसर बनाना चाहें इनसे कहीं ज़्यादा अच्छा बना सकती है डिपेंडिंग ऑन देयर R&D कॉस्ट। सी, अगर आप मोबाइल और टैबलेट प्लेटफॉर्म देखोगे, इसमें ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो खुद के प्रोसेसर्स बनाती हैं। एग्जाम्पल, एप्पल अपने खुद के प्रोसेसर बनाती है, सैमसंग खुद के प्रोसेसर्स बनाती है, क्वालकॉम इतनी बड़ी कंपनी है, मीडियाटेक इतनी बड़ी कंपनी है जो इतने सारे प्रोसेसर्स बनाती हैं। बट क्वेश्चन इज, PC के केस में सिर्फ 2 लीडर्स क्यों हैं? इसका आंसर है आर्किटेक्चर। इंटेल ने 1978 में अपने 8086 माइक्रो प्रोसेसर को जब डिज़ाइन किया था तो उन्होंने एक आर्किटेक्चर भी डिज़ाइन किया था जिसे आज हम बोलते हैं x86। और x86 इंटेल की एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। But somehow AMD managed to get this x86 licensing from Intel. x86 एक 32-बिट माइक्रोप्रोसेसर का आर्किटेक्चर था। AMD को जब x86 का लाइसेंस इंटेल से मिला, उन्होंने इसी आर्किटेक्चर को मॉडिफाई करके उसको थोड़ा कस्टमाइज करके इसे 64-बिट के लिए भी डिज़ाइन कर दिया। उसको आज हम x86 64 बोलते हैं। एंड इंटेल अगेन मैनेज टू गेट दैट लाइसेंस फॉर दैट 64-बिट बैक फ्रॉम AMD। इसलिए आज तक इंटेल और AMD x86 आर्किटेक्चर में रूल करते हैं। लेकिन अलग अलग कंपनीज कोई दूसरा आर्किटेक्चर पे भी तो PC और डेस्कटॉप के लिए प्रोसेसर्स बना सकती है, राइट? बना सकती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं हम उसे एक स्पेसिफिक CPU आर्किटेक्चर के लिए ही कंपाइल करते हैं। अगर आपने कोई प्रोग्राम को x86 के लिए कंपाइल किया है, उसका मशीन कोड अगर x86 के हिसाब से कन्वर्ट हुआ है, तो आप उस प्रोग्राम को किसी और टाइप के CPU में नहीं रन कर सकते। और इसकी वजह ये है, हर एक CPU के आर्किटेक्चर का खुद का इंस्ट्रक्शन सेट होता है। और अगर कोई नई कंपनी खूब सारा पैसा लगा के एक नया CPU का आर्किटेक्चर बनाती भी है, सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आज की डेट में जितनी भी एप्लीकेशंस एंड सॉफ्टवेयर्स हैं जो हमारे PC के लिए, वो सारे के सारे x86 आर्किटेक्चर के हिसाब से डिज़ाइन हैं। तो अगर कोई नया CPU आर्किटेक्चर मार्केट में आता भी है, एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर्स एंड एप्लीकेशंस उसमें वर्क नहीं करेंगे। इनफैक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम भी उनमें वर्क नहीं करेगा। जब भी आप किसी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम लिख रहे हैं, आप उसको कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के बाद आपका जो हाई लेवल सोर्स कोड है वो मशीन कोड में कन्वर्ट होता है। एंड मशीन कोड क्या होती है? सीक्वेंस ऑफ जीरोज एंड वंस, यानी कि बिट्स, राइट। एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो भी डायरेक्शंस अपने कंप्यूटर को आप देते हैं, वही डायरेक्शंस मशीन कोड में इंस्ट्रक्शंस पर कन्वर्ट होती हैं। मशीन कोड यानी कि सीक्वेंस ऑफ जीरोज एंड वंस में इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा सारी इंफॉर्मेशन होती है। इंस्ट्रक्शन सेट ही वो रीज़न है आप एक माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर के मशीन कोड को दूसरे माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर पे रन नहीं कर सकते। दूसरे माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर पे रन करने के लिए आपको अपने हाई लेवल सोर्स कोड को उस माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर के इंस्ट्रक्शन सेट के अकॉर्डिंग कंपाइल करना पड़ेगा और उसको मशीन कोड पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। यही रीज़न है, जो कोड आप अपने डेस्कटॉप मशीन के लिखते हैं वही सोर्स कोड आपके फ़ोन्स एंड टैबलेट्स में नहीं चल सकता। और उसका रीज़न है, जो हमारे फ़ोन एंड टैबलेट्स का जो प्रोसेसिंग यूनिट है वो किसी दूसरे आर्किटेक्चर पे बेस्ड है, और वो है ARM आर्किटेक्चर को एक ब्रिटिश कंपनी एकॉन कंप्यूटर्स ने 1978 में डेवलप किया था। लेकिन एकॉन कंप्यूटर्स और इंटेल के बिजनेस मॉडल में बहुत बड़ा डिफरेंस है। अनलाइक इंटेल, एकॉन कंप्यूटर्स खुद के माइक्रो प्रोसेसर्स नहीं बनाता, वो सिर्फ CPU आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन बनाता है। इंटेल खुद के प्रोसेसर्स मैन्युफैक्चर करता है। एकॉन कंप्यूटर्स अपने जितने भी CPU के आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन हैं उनको लाइसेंस के थ्रू दूसरी कंपनीज़ को प्रोवाइड करता है, और बाकी कंपनीज़ उस लाइसेंस की वजह से ARM का जो आर्किटेक्चर और डिज़ाइन है उसके बेसिस पे खुद के प्रोसेसर्स मैन्युफैक्चर करती है। बट जितने भी डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं उसमें सिर्फ x86 को ही क्यों चूज़ किया गया और ARM को चूज़ क्यों नहीं किया गया? जब x86 और ARM रिलेटिवली न्यू थे, उस वक्त x86 के परफॉर्मेंस ARM से कहीं ज़्यादा बेटर थी। बट जो x86 के प्रोसेसर्स थे वो बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम करते थे इन कंपैरिजन टू ARM। इसलिए पोर्टेबल डिवाइसेस के लिए ARM को प्रेफर किया गया, बिकॉज जो ARM के प्रोसेसर्स थे वो कंपैरेटिवली बहुत ही कम पावर कंज्यूम करते थे, और जितने भी पोर्टेबल डिवाइसेस थे वो बैटरी से चलते थे, राइट। तो बैटरी हेल्थ के लिए ARM के जो CPUs थे वो प्रेफरेबल थे।
लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि आर्म प्रोसेसर्स अब मोबाइल फ़ोन एंड टैबलेट्स के साथ साथ लैपटॉप्स एंड डेस्कटॉप्स में भी एंट्री मारने लगे हैं। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चार्ट दिखाता हूँ। एप्पल का जो आईफोन 12 का जो प्रोसेसर है A14, वो इंटेल का i9 10900K से भी ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता है। इनफैक्ट एप्पल ने अभी रिसेंटली कुछ लैपटॉप्स लॉन्च किए हैं, उसमें एप्पल ने इंटेल को डिच किया है। एप्पल x86 के प्रोसेसर्स एनीमोर यूज़ नहीं करता, एप्पल खुद के आर्म के चिपसेट डिज़ाइन करता है। In June, we announced that the Mac is taking another huge leap forward by transitioning to Apple Silicon. And we promised that the first Mac with Apple Silicon would arrive by the end of this year. Well, that day is here. We are incredibly excited to announce our first step in this transition with our first chip designed specifically for the Mac. And we call it M1. And Apple के जो currently ये laptops launch हुए हैं, they are currently the world's fastest laptops. मतलब पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो Apple के जो laptops है ना, they are more better value for money than any other laptop. मतलब 80,000 को जो आपको Mac में नहीं मिल रहा है, 80,000 का कोई भी लैपटॉप आपको उससे आसपास की परफॉर्मेंस भी नहीं दे सकता है। इनफैक्ट 1.5 लाख का भी कोई x86 का लैपटॉप आपको उसके कंपैरिजन में परफॉर्मेंस नहीं दे सकता है। Today, M1 comes to Mac Mini, bringing a seismic shift in what an ultra-compact desktop can do. With the 8-core CPU in M1, Mac Mini delivers up to 3 times faster CPU performance than the previous quad-core. पूरी टेक कम्युनिटी में धूम मची हुई है। लोग यही डिस्कस कर रहे हैं कि एप्पल ने कैसे पॉसिबल किया। एक आर्म का चिपसेट होने के बाद एप्पल ने x86 के प्रोसेसर्स को पीछे कैसे छोड़ा। इस वीडियो को आगे देखते रहिए, आपको इस वीडियो में उसका आंसर मिलेगा। सबसे पहले हमें एक माइक्रो प्रोसेसर का बेसिक सा ओवरव्यू समझना होगा। एक माइक्रो प्रोसेसर में जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं वो होते हैं रजिस्टर्स, एक अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और एक डिकोडर। जो भी हमारा कंपाइल कोड यानी कि मशीन कोड होता है वो एग्जीक्यूट होने से पहले रैम में अपलोड होता है और हमारा CPU एक एक करके इंस्ट्रक्शन को रैम से फेच करता है, उसको डिकोड करता है, जितना भी डेटा होता है उसको रजिस्टर्स पर लोड करता है और डिकोडेड इंस्ट्रक्शन को अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट की हेल्प से एग्जीक्यूट करता है। इंस्ट्रक्शन कोई भी हो सकता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन या फिर लॉजिकल एंड, लॉजिकल और या फिर जंप। कौन सा इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करना है ये डिकोडर की वजह से पता चलता है। और जब एक CPU का आर्किटेक्चर और डिज़ाइन बनता है तब उस CPU की एक इंस्ट्रक्शन सेट भी बनती है, यानी कि वो इंस्ट्रक्शंस जो वो CPU परफॉर्म कर सकता है, उसके अलावा CPU और कुछ नहीं कर सकता। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि एप्पल का जो M1 चिपसेट है उसमें ऐसा क्या खास है कि वो इंटेल के प्रोसेसर से कहीं ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता है, इनफैक्ट जिसकी वजह से एप्पल को इंटेल को डिच करना पड़ा। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए इंटेल और AMD के जितने भी प्रोसेसर्स हैं वो एक CPU हैं, बट इन केस ऑफ एप्पल M1 एक CPU नहीं है, वो एक सिस्टम ऑन चिप है। M1 प्रोसेसर के अंदर ही एक 8 कोर CPU है जिसमें से 4 हाई एफिशिएंसी कोर्स है, 4 हाई परफॉर्मेंस कोर्स है, एक 8 कोर GPU है, एक 16 कोर न्यूरल इंजन है जो कि मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल टास्क अलग से हैंडल करता है, खुद हैंडल करता है। एक ISP है, इमेज प्रोसेसिंग यूनिट, जो इमेज प्रोसेसिंग के टास्क को खुद हैंडल करता है। एक DSP है, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर, जो कि मैथमेटिक्स इंटेंसिव टास्क को खुद हैंडल करता है। एक ऑडियो वीडियो इनकोडर है जो ऑडियो और वीडियो इनकोडिंग को खुद हैंडल करता है। और एक सिक्योरिटी इनक्लेव है जो कि इंक्रिप्शन के टास्क को खुद हैंडल करता है। एक यूनिफाइड मेमोरी है, यानी कि जो CPU और GPU है उसके लिए एक कॉमन मेमोरी है। एंड एप्पल के लिए ये सब इसलिए पॉसिबल हो पाया आर्म के लाइसेंसिंग मॉडल की वजह से। आर्म के लाइसेंसिंग मॉडल के अकॉर्डिंग यू कैन कस्टमाइज द CPU आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन। तो एप्पल के M1 चिपसेट में अलग अलग टास्क करने के लिए स्पेशलाइज हार्डवेयर है। अब बिकॉज जो CPU है वो आर्म आर्किटेक्चर पे बेस्ड है तो वो पावर बहुत ही कम कंज्यूम करता है इन कंपैरिजन टू x86। इसकी वजह से एप्पल के इन लैपटॉप्स की बैटरी लाइफ भी बहुत ज़्यादा है। और इतना ही नहीं, एप्पल का जो M1 चिपसेट है ये x86 आर्किटेक्चर के सॉफ्टवेयर्स एंड एप्लीकेशंस को भी रन कर सकता है। एप्पल ने एक एमुलेटर बनाया है रोजेटा 2 जो जस्ट इन टाइम x86 के कोड को आर्म के कोड में कन्वर्ट कर लेता है और उसको आर्म में एग्जीक्यूट कर सकता है। एंड डोंट अंडर एस्टिमेट इट, उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी बेटर है। Universal apps include a native binary version built for Apple Silicon, as well as a native version for Intel processors. The two come together into a single app that you can download from the App Store or from the web, meaning that one app can run on all of your Macs. For existing apps that haven't yet upgraded to Universal, Big Sur includes an amazing new technology, Rosetta 2. On M1 systems, Rosetta seamlessly runs apps built for Intel-based Macs,
अब समझने की कोशिश करते हैं इंटेल एंड AMD के लिए M1 की परफॉर्मेंस बीट करना मुश्किल क्यों है। इसका सबसे बड़ा रीज़न तो यही है कि एप्पल के M1 के चिपसेट में जो CPUs हैं वो ARM आर्किटेक्चर पे बेस्ड हैं एंड इंटेल और AMD तो x86 आर्किटेक्चर पे बनाते हैं। अब समझने की कोशिश करते हैं ARM वर्सेस x86। ओके, सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि जो ARM है और जो x86 है, इनका जो वर्किंग का तरीका है वो काफ़ी डिफरेंट है। x86 जो इंस्ट्रक्शन सेट फॉलो करता है वो CISC होती हैं। CISC यानी कि कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, एंड ARM जो इंस्ट्रक्शन सेट फॉलो करता है वो होता है RISC यानी कि रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। CISC और RISC में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि CISC वेरिएबल साइज ऑफ इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर सकता है, यानी कि जो इंस्ट्रक्शन होता है वो 1 बाइट का भी हो सकता है, 2 का भी हो सकता है, 3 का, 4 का भी हो सकता है, बट इन केस ऑफ RISC वो एक बार में फिक्स साइज ऑफ इंस्ट्रक्शन को ही एग्जीक्यूट कर सकता है, यानी कि वो इंस्ट्रक्शन सिर्फ 4 बाइट का ही होना चाहिए। इंटेल और AMD को जब भी प्रोसेसिंग पावर बढ़ानी होती है तो वो मूरेज लॉ फॉलो करते हैं। अकॉर्डिंग टू मूरेज लॉ, नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स नियरली डबल इन एवरी 2 ईयर्स। तो इंटेल और AMD इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो जनरल पर्पस CPU कोर्स होते हैं वो कोर्स को इंक्रीज कर देते हैं, बट इन केस ऑफ ARM एप्पल ने कोर्स तो इंक्रीज किए ही हैं पर डिकोडर्स भी इंक्रीज किए हैं। इनफैक्ट एप्पल की जो M1 चिपसेट है उसमें 8 डिकोडर्स हैं, पर इंटेल और AMD के लिए डिकोडर्स इंक्रीज करना पॉसिबल नहीं है बिकॉज इन केस ऑफ CISC एक इंस्ट्रक्शन वेरिएबल साइज का होता है और डिकोडर को इंस्ट्रक्शन का स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट गेस करना होता है, और जितनी ज़्यादा वो डिकोडर्स ऐड करेंगे उतने ही रॉन्ग गेसेस होंगे। इस वजह से ज़्यादा डिकोडर्स ऐड करने की वजह से परफॉर्मेंस हिट होगा। इनफैक्ट AMD ने तो ओपनली एडमिट भी कर दिया है कि जो 4 डिकोडर्स हैं उनके CPU में वो अपर लिमिट है। M1 की परफॉर्मेंस बेटर होने का दूसरा रीज़न है M1 के चिपसेट में लगे हुए स्पेशलाइज हार्डवेयर। M1 में यूनिफाइड मेमोरी है, यानी कि CPU और GPU के लिए कॉमन मेमोरी है। उनको जब भी आपस में डेटा शेयर करना है वो काफ़ी ईजी है और सेम मेमोरी से हो जाता है। बट इन केस ऑफ ट्रेडिशनल PCs CPU के लिए अलग डेडिकेटेड मेमोरी होती है और GPU के लिए अलग मेमोरी होती है। एंड CPU को जब भी GPU के साथ डेटा शेयर करना होता है तो CPU को सबसे पहले GPU की मेमोरी में डेटा अपलोड करना होता है, और वो बहुत ही इंटेंसिव टास्क होता है। और उसका सबसे बड़ा रीज़न है GPU और CPU का जो डेटा एक्सेस करने का तरीका होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। CPU 1 by 1 इंस्ट्रक्शंस को रीड करता है, बट इन केस ऑफ GPU को मैसिव डेटा एक साथ चाहिए होता है, क्योंकि GPU डिज़ाइन ही इस हिसाब से किया गया है कि उसको सारे टास्क पैरेलली करने हैं। सो गाइज, एप्पल का जो ये M1 चिपसेट है ना, ये इंटेल और AMD के x86 के लिए बहुत बड़ा डेंजर सिग्नल है। ये कंपटीशन को बहुत आगे लेके जाने वाला है, और इनफैक्ट जो एप्पल के आने वाले डेस्कटॉप्स हैं उनमें भी अब से एप्पल के ही चिपसेट्स आएंगे। विंडोज़ ने भी अपने ARM बेस्ड लैपटॉप्स लॉन्च कर दिए हैं, एंड इट्स वेरी लाइकली कि फ्यूचर में जो हमें डेस्कटॉप्स मिलेंगे उसमें भी हमें ARM के प्रोसेसर्स देखना शुरू हो जाएंगे। अब आगे इंटेल और AMD क्या इनोवेशंस करती हैं ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। सो गाइज, आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो। x86 और ARM में और भी बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, CISC और RISC में भी बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। मैंने सिर्फ मेन पॉइंट्स कवर किए, सारे पॉइंट्स मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर सकता था बिकॉज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको x86, ARM, CISC और RISC के बारे में ज़्यादा जानना है, आई विल शेयर लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। कीप वॉचिंग, गुड बाय।